पिछले वीक 3 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी और तीनों मूवीज़ में एक मूवी एक बड़े स्टार की और बड़ी मूवी कही जा रही थी, जिस मूवी का आपने देखा होगा क्या हाल है वो सबको देखेंगे। रिलीज़ हुई थी रेड 2 ने पहले दिन में कमाई करी थी 19 करोड़। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है हाउसफुल, और जिसका पार्ट आया था हाउसफुल 5, और जिस हाउसफुल का पहले दिन की कमाई रही थी 25 करोड़। और अगर रेड 2 और हाउसफुल के बाद हम बात करें उस फिल्म की जो है सितारे ज़मीन पर, उस फिल्म की कमाई रही थी पहले दिन के 10 करोड़ कुछ लाख रुपए। यानी कि अब आप स्टारडम का देख सकते हैं, जिस आमिर खान के स्टारडम का पूरे देश में या पूरे विदेशों में भी बहुत बड़ा बनाया जाता है, उस आमिर खान की अगर हम पिछले फिल्म की बात करें, पिछली फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, और लाल सिंह चड्ढा ने आमिर खान की चड्ढा की चड्डी उतार दी थी। यानी कि लाल सिंह चड्ढा बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी, और वो भी एक रीमेक थी। और हम बात करें सितारे ज़मीन की, तो सितारे ज़मीन भी एक स्पेनिश फिल्म की रीमेक है, जिसके लिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही थी, और उस कंट्रोवर्सी के कारण ही लोगों ने इस फिल्म का देखने का मन नहीं देखने का बनाया, और जिसका ये नतीजा रहा कि फिल्म की ग्राफ गिरी। लेकिन 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 फिल्म की ग्राफ गिरी नहीं, दूसरे दिन इसका ग्राफ बढ़ जाता है, तीसरे दिन और बढ़ जाता है। तो उम्मीद है ये फिल्म आगे आने वाले समय में अच्छा करे, परंतु ज़्यादा बड़ा उम्मीद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आमिर खान की पिछली कुछ फिल्मों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, उसको देखते हुए इस फिल्म से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। फ्लॉप और हिट के बीच में एक आता है एवरेज हिट। ऐसा हो सकता है फिल्म या तो फ्लॉप हो सकती है या तो एवरेज हिट कहलाएगी, इसलिए क्योंकि फिल्म का पहला पार्ट अगर देखें तो कितना अच्छा इम्प्रेसिव नहीं है, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, इसी के लिए देखने जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर फिल्म अच्छा कर रही है, दूसरे दिन तीसरे दिन का कलेक्शन बढ़ा है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और लोग जो जा रहे हैं थोड़े डिसअपॉइंटेड, और कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं, परंतु आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का अगर आप नेट पे बजट देखें तो बजट दिखा रहा है 90 करोड़ से 120 करोड़ के आसपास, यानी कि इसमें आमिर खान का कॉस्ट नहीं होगा। अगर देखा जाए 90 से 120 करोड़ का, तो फिल्म का कलेक्शन भी शायद इतने पे ही रुक सकती है या इसी के आसपास रुक सकती है। अगर इसी के आसपास रुक गई कलेक्शन तो फिल्म फ्लॉप कहलाएगी, और थोड़ा सा इससे ऊपर 150 170 के आसपास कर लिया तो सेमी हिट या एवरेज हिट में आ सकती है। यानी कि आमिर खान के स्टारडम को देखते हुए अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये कोई बड़ा अच्छा इम्पैक्ट लेके नहीं आ रही है मार्केट में, परंतु यही सितारे ज़मीन पर जिस फिल्म की पार्ट है तारे ज़मीन पर एक बहुत बड़ी हिट थी, जिसको लेके ही लोगों ने इस फिल्म को देखने का मन बनाया, और लोग थिएटर तक जा भी रहे हैं, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी है तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर एक बहुत बड़ी हिट थी, उसके गीत भी बहुत अच्छे थे, संगीत भी बहुत अच्छे थे, परंतु इस मामले में ये फिल्म थोड़ी कमतर है, जिसके कारण से इस फिल्म को लोग देखने नहीं जा रहे हैं, या इस फिल्म का कलेक्शन संभवतः इतना तक नहीं पहुंच पाएगा, या लोग थिएटर तक नहीं जा पा रहे। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आमिर खान के स्टारडम आपने पिछले कुछ देखें तो क्या है, शाहरुख खान ने 2 फिल्मों अपने पठान और जवान से अपने आप को बचा लिया, और बात करें सलमान खान की तो सलमान खान ने अपनी डूबती नैया को और भी डुबोने का कोशिश किया है, या कोशिश करके उन्होंने और भी डुबो दिया है। उसी तरीके से आमिर खान कंट्रोवर्सी में फंसते उनके ऊपर एक टैग लग गया कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि हिंदू कम्युनिटी के विरोध में अपनी फिल्में बनाते हैं, उसकी फिल्में जो होती है हिंदू देवी देवताओं के विरोध में होती है, ऐसा उनका इमेज बन गया। और कुछ उसके फोटोज़ भी आए जो पाकिस्तानी मौलानाओं के साथ में जो हेट स्पीच अगेंस्ट इंडिया देते हैं, तो इस कारण से आमिर की एक इमेज बनी, जिसके कारण से लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी लोगों के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और लोग आमिर को नकारना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा था कि लाल सिंह चड्ढा ने गड्ढा कितना बड़ा खोदा सबके सामने है, और ये सितारे ज़मीन पर भी कुछ बड़ा नहीं करने जा रही है। और इसके बाद आने वाली फिल्मों में कभी आमिर कहता है कि मैं फिल्में छोड़ दूंगा, कभी कहता है फिल्में करूँगा, और कभी कहता नहीं करूँगा। उसके बीच में कोई उसका अपना क्लियर स्टैंड नहीं है। इसी क्लियर स्टैंड के बीच में लोगों के मन में एक नेगेटिव इमेज तो आमिर की बनी ही है, जिसके कारण उसका पूरा कलेक्शन पे और उसकी फिल्म सितारे ज़मीन पर देख रहे हैं। फिल्म अच्छी है या नहीं है ये तो आप बताएंगे, थिएटर में जाके लोग जो जा रहे हैं वो बता रहे हैं उसका रिव्यूज़।
बात हम कलेक्शन की कर रहे हैं तो संभवतः इस फिल्म का इतना बड़ा कलेक्शन नहीं रहेगा। ये भी एक आमिर के करियर का एक आमिर के करियर में एक कील ही होगा, अंतिम कील ही होगा जो बताएगा। परंतु आमिर इसके बाद महाभारत लेके आ रहा है, पता नहीं कैसा महाभारत बनाएगा। जैसा उसके ऊपर टैग लगा है तो कंट्रोवर्सी अभी से शुरू हो गई है। जिस दिन सितारे ज़मीन पर रिलीज़ हुई थी उसी दिन दो और फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म था माँ और दूसरी फिल्म थी पैन इंडिया, और या तो कहे कि ये ओवरसीज़ में भी रिलीज़ हुई थी। इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था कनप्पा। कनप्पा का भी बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं था, परंतु कनप्पा ने धीरे धीरे अच्छा करना शुरू किया। कनप्पा के फिर मुझे लगता है कनप्पा भी हिट नहीं हो पाएगी क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स थे कनप्पा में। अक्षय कुमार था, प्रभास अपने आप में बहुत बड़ा है, मोहनलाल है, और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो उन स्टार्स को देखते हुए फिल्म का कलेक्शन बहुत बड़ा नहीं कहा जाएगा। संभवतः वो फिल्म भी फ्लॉप के कैटेगरी में ही आएगी। परंतु जो दूसरी फिल्म की हम बात कर रहे हैं माँ फिल्म ने पहले दिन 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ा था और तीसरे दिन थोड़ा सा और बढ़ा था। तो फिल्म लगभग जिस तरीके से वो ग्राफ चल रही है तो 40 के आसपास रुक जाएगी। और 40 करोड़ का कलेक्शन देखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि फिल्म का बजट जो दिखाया जा रहा है 60 से 65 करोड़ का, और 60 से 65 करोड़ के बजट में यदि 40 करोड़ पर जाती है तो फिल्म फ्लॉप का टैग लगेगा। यानी कि उस दिन जो पिछले सप्ताह जो तीनों फिल्में रिलीज हुई, माँ, कनप्पा और सितारे ज़मीन पर, तीनों फिल्में ही अच्छा नहीं करने जा रही हैं। तीनों फिल्में के आगे ही फ्लॉप का टैग लगेगा। इन तीनों फिल्मों का कलेक्शन छोटा होने का कारण एक और भी है और वो कारण है कि कुछ फिल्में इंग्लिश के एक और फिल्म रिलीज हुई F1, और इन तीनों के सामने वो F1 सीना तान के बिल्कुल खड़ी है। और F1 का कलेक्शन पहले दिन का 5 करोड़, फिर 7 करोड़, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो वीकेंड पे, पूरे वीकेंड पे और शायद ट्यूसडे तक उसने 24 करोड़ रुपए कमा लिए हैं भारत में, इंग्लिश और हिंदी दोनों को। फिल्म ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है F1 ने, और धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कारण ये है कि इंडिया में अब हॉलीवुड की फिल्में बहुत अच्छी चलने लगी है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा, इस फिल्म का हिट होने का या इस फिल्म का कलेक्शन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा जो नाम है ब्रैड पिट का। और ब्रैड पिट अपने आप में हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में लोग बहुत बड़ा नाम मानते हैं। जो बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, जो बॉलीवुड इंडिया में रह के हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उनको भी पता है कि ब्रैड पिट इंडिया में कितना बड़ा नाम है। और यही कारण हो सकता है कि ब्रैड पिट की फिल्म F1 बहुत अच्छा चलने जा रही है। अगले सप्ताह जो एक और बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है वो फिल्म है जुरासिक पार्क। इसका भी इन सभी फिल्मों के असर पड़ने वाला है, और बॉलीवुड की भी बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको अगली वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, जिसमें फिल्म का रिव्यूज़ भी बताऊंगा फिल्म कैसी है। और हाँ, रिव्यूज़ देख के ही फिल्म देखने जाना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि सारे नई फिल्मों के रिव्यूज़ और अपडेट्स यहाँ करेंट और एग्जैक्ट मिलेंगे।